भर्ती निकाली गई है, ठीक है, सीजी व्यापम द्वारा। तो ये जो होने वाली है वो छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के अंतर्गत जो है सहायक अभियंता इलेक्ट्रिकल एवं कनिष्ठ अभियंता इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, इन लोगों के लिए जो है भर्ती निकाली गई है, ठीक है। तो 22/9/2023 से इसका जो है ऑनलाइन फॉर्म चालू हो चुका है और इसका लास्ट डेट जो है वो होने वाला है, इसमें बता देता हूँ लास्ट डेट आपका 14/10 की रात्रि 12 बजे तक जो है आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। तो आपका जो है इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्या होगी है, ठीक है, आप किस मतलब क्या किए हुए हैं तो जो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। असिस्टेंट इंजीनियर के लिए बता दूं, जैसे कि सहायक आपका अभियंता के लिए इलेक्ट्रिकल के लिए, तो इसमें जो है आपका जो है बी, ठीक है, बी का एटलीस्ट होना चाहिए, बीटेक होना चाहिए आपका किसमें, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में, ठीक है। और उसके बाद देख लीजिए आपका जो त्रुटि सुधार का जो है वो है 15/10/2023 से 17/10/2023 तक रखा गया है, ठीक है। और ये भी बता दूं आपको जो जूनियर इंजीनियर यानी कि कनिष्ठ अभियंता के जो है उसमें जो है अलग अलग पोस्ट रखे गए हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आपको मैं पदवार भी बताने वाला हूँ, तो आप वीडियो में बने रहिए कि किन किन इलेक्ट्रिकल में कितना पद निकाले गए, मैकेनिकल में, सिविल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, और सहायक अभियंता के लिए और जूनियर कनिष्ठ अभियंता के लिए जो है कितने कितने पद निकाले गए हैं, ठीक है। तो आप वीडियो में बने रहिए। चलिए और देख लेते हैं इसमें डिटेल में। तो त्रुटि सुधार जो है आपका होने वाला है 15/10 से 17/10 तक, ठीक है। परीक्षा केंद्र जो है 8 जिलों का जो है मुख्यालयों में दिया हुआ है, ठीक है। जैसे कि आप सबको पता होगा व्यापम जो है हर जिले के मतलब कि हर जिले के जो आपका जो हर जिले में जो है आपका जो है परीक्षा केंद्र बनाता है, पर ऐसा नहीं है। इस बार जो है आपका सिर्फ और सिर्फ 8 जिले मुख्यालयों में जो है आपका जो है परीक्षा केंद्र दिया गया है, ठीक है। तो उसके बाद देख लेते हैं हम इसका डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। तो जैसे कि आप सब देख सकते हैं, आपको जो है जूनियर इंजीनियर का पहले बता देता हूँ, उसके बाद असिस्टेंट इंजीनियर का बताऊँगा, ठीक है। तो ये जूनियर इंजीनियर के लिए है, तो ब्रांच होने वाले हैं इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। ये चारों ब्रांच के जो हैं इसमें जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका रहता है 3 ईयर डिप्लोमा, ठीक है, इन इंजीनियरिंग पर्टिकुलर ब्रांच से, ठीक है। आप जैसे कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किए हैं जिसको हम पॉलीटेक्निक बोलते हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप लोगों को ज़्यादा बताने की आवश्यकता तो नहीं होगी, क्योंकि जो आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप सभी को पता होगा जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है वो क्या होने वाली है। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और जनरेशन तीनों जो है अलग विभाग होते हैं, ठीक है। ये CSCB निकालता है वैकेंसी। तो आप सब देख लीजिए, ट्रांसमिशन में जो है टोटल 118 पोस्ट रखे गए हैं, डिस्ट्रीब्यूशन में 226 और जनरेशन में है आपका सिर्फ और सिर्फ 2 पोस्ट रखे गए हैं, ठीक है। तो टोटल जो पोस्ट हैं अनारक्षित के लिए वो 145 है, अनुसूचित जाति के लिए 53 है और अनुसूचित जनजाति के लिए 42 है और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 66 यानी 66 है, ठीक है। और टोटल मिला के हो जाते हैं 346 पद, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए मैकेनिकल वाले लोग के लिए जो है 2 ही पद रखे गए हैं और सिविल वाले लोग के लिए 24 पद हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए 5 पद रखे गए हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं जो आपका जो है श्रेणी जो होने वाला है वो तृतीय श्रेणी का जो ये पोस्ट होने वाला है, ठीक है। और जो है इलेक्ट्रिकल ब्रांच के ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन एवं जनरेशन कंपनी के पद के लिए एक ही आवेदन जो है स्वीकार किया जाएगा। उम्मीदवारों को दस्तावेज के सत्यापन के समय कंपनी प्राथमिकता के चयन का अवसर दिया जाएगा, ठीक है। आप जब सिलेक्शन हो जाएगा आपका, तब उस टाइम पे सिलेक्शन मतलब कि ज्वाइनिंग से पहले आपको जो है किस जगह पे आपको ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन या जनरेशन किस जगह पे आप जाना चाहते हैं तो उसका जो है आपको मतलब कि चूज़ करने का जो है मौका दे दिया जाएगा, ठीक है। वेतनमान की बात करें तो 35,400 से लेके 1,12,400 आपका जो है बेसिक होने वाला है, ठीक है। जैसे कि आप सबको पता होगा हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी भूपेश जी ने क्या अपना जो स्टाइपेंड वाला सिस्टम जो है ख़त्म कर दिया है, जिसमें 70%, 80%, 90% जो मिलता था। पहले साल में 70% दिया जाता था बेसिक का, फिर दूसरे में 80, फिर तीसरे में 90, फिर चौथे साल से जो है आपका जो है रेगुलर जो है पूरा पेमेंट मिलना चालू होता था। लेकिन वो स्टाइपेंड सिस्टम जो है भूपेश बघेल जी ने जो है हटा दिया है, तो अब जो है आपको पहले महीने से ही जो आपका जो पेमेंट जो है वो फुल पेमेंट आपको मिलने वाला है, ठीक है। और ये भी बता दूँ आपको जो इसका एक्सपेक्टेड डेट, ठीक है, ये बहुत बड़ी मतलब कि लोगों की जो है सोच है कि इसका जो है एग्ज़ाम कब होगा, क्योंकि हो सकता है अक्टूबर के पहले हफ्ते में जो है आपका आचार संहिता लग जाने वाला है। तो क्या है बहुत लोगों का जो है सोच क्या है कि आचार संहिता लगेगा तो जो है एग्ज़ाम वगैरह नहीं होते हैं,
तो ऐसा है वैसा है, तो जो भी एग्ज़ाम होगा वो सीधा चुनाव के बाद होगा। तो हमारे पास बहुत टाइम है अभी हमारे पास पढ़ने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। जो एग्ज़ाम जो है वो चुनाव के बीच में भी हो जाते हैं। तो ऐसा मत समझिएगा कि चुनाव के बीच में, कहने का मतलब आचार संहिता लगने के बाद भी जो है आपका जो है एग्ज़ाम ले लिया जाता है, ठीक है। तो जैसा कि आप सबको मैं बता दूं, इसका एक्सपेक्टेड डेट मेरे हिसाब से मुझे जो लगता है वो है 22 अक्टूबर से लेकर 20 नवंबर के बीच जो है इसका जो है एक्सपेक्टेड डेट, मुझे ऐसा महसूस होता है, मतलब कि ऐसा मैं अंदाज़ा लगा पा रहा हूँ कि इस बीच में जो है आपका जो है एग्ज़ाम करा दिया जाएगा, ठीक है। और आप भी ये डेडलाइन मान के चलिएगा कि आपको 22 अक्टूबर को जो है आपको एग्ज़ाम देना है, उस हिसाब से जो है आप अपनी तैयारी रखिएगा। क्योंकि जो है आप अगर ये सोच के चलेंगे कि चुनाव के बाद एग्जाम होने वाला है तो आपका सिलेबस कभी भी कंप्लीट नहीं होने वाला है, ठीक है। और ये भी आपको बता दूं कि क्या बोलते हैं, इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ के किसी भी जिले के, यानी कि आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं तभी इसमें आवेदन कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ के बाहर के निवासियों को जो है आपका जो है आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये भी आपको मतलब ये भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा हो गया है कि सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ के जो है उन्हीं लोग जो है इसमें आवेदन कर सकते हैं और बाहर के जो नहीं कर सकते, ठीक है। आयु सीमा जो है सीधा सीधा इसमें लिखा हुआ है, आप सीधा देख लीजिए कि अनारक्षित जो है न्यूनतम जो है वो 18 वर्ष है, ठीक है। अनारक्षित पुरुष के लिए 40 वर्ष, अनारक्षित महिला दिव्यांग के लिए 45 वर्ष, अनुसूचित जाति पुरुष महिला दिव्यांग के लिए 45 वर्ष, अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला दिव्यांग के लिए 45 वर्ष और अन्य पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला दिव्यांग के लिए 45 वर्ष रखे गए, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए जो है आपका जो बर्थ डेट है वो 1/1/2005 के बाद और 1/1/1983 के पूर्व ना हो, ठीक है। जन्म दिनांक आपका जो है 1/1/2005 के पश्चात एवं दिनांक 1/1/1987 के पूर्व ना हो, ठीक है ना। ये दो आपके बर्थ डेट के रिलेटेड आपका जो है वो एज रहेगा। उसके बाद देख लेते हैं तो न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता है, जैसे कि मैंने आपको बता चुका है कि हाँ, लेकिन ये भी बता दूं आपको, ठीक है। अगर आपने बी किया हुआ है और आप जूनियर इंजीनियर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, बी एमटेक एमई आपने किया हुआ है और आप जूनियर इंजीनियर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आपने डिप्लोमा नहीं किया हुआ है, पॉलिटेक्निक नहीं किया हुआ है, तो भी जो है आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। आप जो है इस पद के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। असिस्टेंट इंजीनियर के लिए भले ही डिप्लोमा होल्डर्स जो है अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन जो है आपका जूनियर इंजीनियर के लिए जो है बैचलर ऑफ इलेक्ट्रिकल, मतलब बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो जो है इसके लिए अप्लाई जरूर से कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए उसके आरक्षण की बात कर लें तो आरक्षण में आप देख लीजिएगा कि क्या क्या मांगा गया, आप पॉज करके, ठीक है। चयन प्रक्रिया इसमें जो है आपका जो है ज़्यादा कुछ नहीं है। आपका जो प्रायोगिक परीक्षा होने वाली है जो कि 100 अंक में होगी, ठीक है। 40% उम्मीदवार को जो है अन्य पिछड़ा वर्ग के जो उम्मीदवार होंगे, अनारक्षित व अन्य पिछड़ा वर्ग दोनों जो है ओबीसी और अनारक्षित वालों को कम से कम 40% जो है अंक पाना जो है आपको जरूरी रहेगा। उसके बाद ही जो है आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप 40% अंक से कम पाते हैं तो आपका जो है आप जो है उसके लिए पात्र हो जाएंगे। और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए जो है 30% जो है अंक रखे गए हैं, यानी कि 30 नंबर, ठीक है। और मतलब अनारक्षित और आपका अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 40% रखा गया, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं आगे, आपको कुछ जरूरी सूचना हो तो इसमें हाँ ये भी बता दूं आपको जो है 2 लाख रुपए का बॉन्ड भरना पड़ेगा, जो कि 4 साल के लिए जो है मान्य रहेगा, ठीक है। आपको 4 साल के बाद जो है ये रिफंड कर देने वाले हैं वहाँ स्टेट कंपनी वाले, ठीक है। 4 साल के लिए आपको 2 लाख रुपए जो है आप ज्वाइनिंग के टाइम पे 2 लाख रुपए वहाँ पे बॉन्ड के तौर पर रखेंगे। अगर आप 4 साल के पहले अगर उस अपने जॉब को छोड़ते हैं तो आपका जो 2 लाख रुपये है वो वापस नहीं होने वाला है। अगर आप 4 साल तक जॉब करते हैं तो चौथे साल खत्म होने के बाद जो है आपका ये 2 लाख रुपये जो है आपको जो है वापस कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं अन्य शर्तें कुछ आपको बताने लायक हो अगर तो हाँ, इसमें और कैसा कुछ बताने लायक नहीं है आपको, ठीक है। और आपका जो सिलेबस जो है वेबसाइट में आपको आराम से मिल जाएगा, आप सिलेबस के हिसाब से जो है आप तैयारी कर सकते हैं। तो यही था दोस्तों मेन जो था लोगों, मैं इस वीडियो के माध्यम से जो मैं क्लियर करना चाहता था वो जो था वो डेट ही जो है मैं आपको क्लियर करना चाहता था कि बहुत लोग यही सोच के बैठे हुए थे कि जो है आचार संहिता के चलते जो है उनको जो है एग्ज़ाम जो है जनवरी-फरवरी के बाद ही होगा, ऐसा करके सोच रहे थे लोग। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपका जो है 22 अक्टूबर से लेकर आपका 20 नवंबर के बीच में जो है आपका एग्ज़ाम करा दिया जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। कृषि कार्यालय उप संचालक, कृषि सह परियोजना प्रबंधक, जल ग्रहण प्रकोष्ठ सह डाटा केंद्र, WCDC जिला गरियाबंद छत्तीसगढ़ से आपका वैकेंसी आउट हुआ है। इसमें आपको विभिन्न पदों की वैकेंसी आउट हुई है। इसे ऑफलाइन मोड से आवेदन करना है और मेरिट बेस पे आपको सिलेक्शन हो। इसमें आपको माइक्रो ऑर्डर से सचिव की वैकेंसी आउट हुई है। चलिए बाकी और डिटेल देखते हैं। इसमें आपका सैलरी भी 5,000 रखा गया और लास्ट डेट आपका 13/10/2023 तक आपको कार्य समय में 5:30 बजे तक आपको आवेदन करना है और इसे ऑफलाइन मोड से आवेदन करना है। वन लिफाफे में पंजी की डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से करना है, अन्य कोई माध्यम से स्वीकार नहीं किया जाएगा। और इसका लास्ट डेट है 13/10/2023 रहेगा। सैलरी आपका 5,000 रहेगा और उसमें माइक्रो ऑर्डर से सचिव की वैकेंसी आउट हुई। चलिए देखते हैं यहाँ पर डिटेल। यहाँ देख सकते हैं आपका गरियाबंद WDC आपका ब्लॉक देवभोग रहेगा, जिसमें माइक्रो ऑर्डर से सचिव के 9 वैकेंसी है। और ये देख सकते हैं ये जल ग्रहण समिति का नाम दिया गया है और जिसमें सम्मिलित गाँव का भी नाम दिया गया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। ये देख सकते हैं ये पूरा डिटेल है और ये वैकेंसी टोटल 9 है जिसको कैटेगराइज किया गया है
महिला, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, मुक्ति के लिए, ठीक है। तो इसको आप रीड कीजिएगा। और ये गांव का नाम दिया गया है, ठीक है, इसको भी रीड कीजिएगा। सेकंड देख सकते हैं गरियाबंद के लिए रहेगा WDC, जिसमें माइक्रो वाटर शेड ब्लॉक आपका गरियाबंद रहेगा। माइक्रो वाटर शेड सच्ची के लिए रहेगा, इसमें 7 वैकेंसी है और ये गाँव का नाम दिया गया है, देख सकते हैं 7 वैकेंसी है। वैकेंसी को कैटेगराइज किया गया है, ठीक है। मेरिट बेस पे आपको सिलेक्शन होना है, आपका 12 पास आउट रखा गया इसमें। और माइक्रो वाटर शेड में संबलित ग्राम पंचायत निवासी और कंप्यूटर अनुभव को प्राथमिकता दिया जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं 12 का आपका 85% लिया जाएगा। न्यूनतम 1 से 2 वर्ष का अनुभव रखा गया है, तो अगर आपके पास 1 से 2 वर्ष का अनुभव है तो 5 अंक दिया जाएगा, 5 वर्ष का अनुभव तो 10 अंक, और 5 वर्ष से अधिक अनुभव तो 10 अंक के ऊपर नहीं जाएगा। इसके बेस पे आपका मेरिट बेस सिलेक्शन होगा, ठीक है। चलिए बाकी डिटेल रखते हैं। इसीलिए कोई भी आपको यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा, ठीक है। और देख सकते हैं माइक्रो वाटर शेड में सम्मिलित ग्राम पंचायत के स्थानीय निवासी को पहले प्राथमिकता दिया जाएगा, जिसकी पुष्टि के लिए आपको निवासी प्रमाण पत्र अटैच करना पड़ेगा। आपका जन्म प्रमाण भी आपको सेल्फ अटैच करके फॉर्म के साथ अटैच करना पड़ेगा। रोजगार कार्य के जीत पंजीयन भी आपको फॉर्म के साथ सेल्फ अटैच करके अटैच करना पड़ेगा। जाति भी आपको सेल्फ अटैच करके उसमें अटैच करना पड़ेगा। 1/1/2023 की स्थिति में 18 से 40 वर्ष से अधिक नहीं होना। अगर आप छत्तीसगढ़ निवासी है तो आपको एज लिमिट में छूट मिलेगा। कहीं आप शासकीय में काम कर रहे हैं तो आपको अनापत्ति प्रमाण भी अटैच करना पड़ेगा। अनुभव एक्सपीरियंस रखते हैं तो बिल्कुल आप उसमें अटैच करना पड़ेगा सेल्फ अटैच करके। और आपका मेरिट बेस पे आपको सिलेक्शन होना है, ठीक है। आपको सही से जानकारी देना है, कोई भी आपको गलत जानकारी नहीं देना है। और लिफाफे में ये ध्यान रखिएगा, लिफाफे में परियोजना का नाम और जल ग्रहण समिति का नाम आपको स्पष्ट रूप से लिखना पड़ेगा। और लिफाफे में परियोजना का नाम या जल ग्रहण समिति का नाम उल्लेख नहीं करने पे आपका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। आवेदन बल लिफाफे में कार्यालय उप संचालक इस एड्रेस पे भेजना है आपको, चूरा रोड, ग्राम कोकड़ी, जिला गरियाबंद। पंजी की डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से 13/10/2023 तक के पहले तक आपको भेजना है। पिन कोड आप इसमें सर्च कर सकते हो वेबसाइट पे, ठीक है। और ये सभी आपको फॉर्म के साथ अटैच करना है। देख सकते हैं 10th ये पूरा दिया गया है, कौन कौन सा आपको अटैच करना है सभी आपको दिया गया है। इस वेबसाइट पे अपडेट रहेगा, जो भी अपडेट देखने मिलेगा आपको इसी पे देखने मिलेगा। जितना भी डॉक्यूमेंट है सभी सेल्फ अटैच करके फॉर्म के साथ अटैच करना है। इसके बाद फॉर्म आ जाएगा। फॉर्म में नॉर्मली है, कोई भी इसमें फिल कर सकते हैं, साइट से भी निकाल सकते हो, ठीक है। कार्यालय कलेक्टर महिला एवं बाल विकास विभाग होने वाला है, जिला होने वाला है गरियाबंद, ठीक है। ये जो वैकेंसी आई हुई है 26/9/2023 को वैकेंसी जो है निकाली गई है। जैसा कि आप सबको मैं बता दूं, राज्य में राज्य स्तरीय महिला सशक्तिकरण केंद्र हब और जिले में जिला स्तरीय महिला सशक्तिकरण केंद्र हब जो है खोला गया है। तो उसमें जो है भर्ती निकाली गई है। तो ये महिलाओं के सुरक्षा, संरक्षण एवं सशक्तिकरण हेतु जो है योजना जो है निकाली गई है। तो इसके अंतर्गत जो है आपका जो है संविदा पद जो है स्वीकृत किए गए हैं। इसमें जो टोटल पद होने वाले हैं वो 6 पद होने वाले हैं अलग अलग, ठीक है। इसमें जो आपका जो पेमेंट होने वाला है वो संविदा का जो बेसिक जो मिला जाता है यानी कि वो मिलने वाला है। तो इसमें देख लीजिए पद का नाम जो है जिला मिशन समन्वयक है, जेंडर विशेषज्ञ है, वित्तीय साक्षरता एवं समन्वय विशेषज्ञ है, कार्यालय सहायक है, डाटा एंट्री ऑपरेटर है, ठीक है, PMMVY के लिए, ठीक है। और मल्टी टास्क स्टाफ भी है, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए टोटल सारे पदों के लिए एक एक पोस्ट है। बस जेंडर विशेषज्ञ और वित्तीय साक्षरता एवं समन्वय विशेषज्ञ के लिए 2-2 पोस्ट रखे गए, ठीक है। सैलरी भी अच्छी खासी होने वाली है। ये संविदा बेसिस होने वाला है, तो आपको जो है एक मुश्त वेतन ही मिलेगा। इसके अलावा आपको कोई भी भत्ता दे नहीं होगा, ठीक है। तो देख लीजिए जिला मिशन समन्वयक के लिए 31,450 रुपये है, जेंडर विशेषज्ञ के लिए 25,780 रुपये है, और वित्तीय साक्षरता एवं समन्वय विशेषज्ञ के लिए 20,900 रुपये रखा गया है। कार्यालय सहायक के लिए जो है 18,420 रुपये रखा गया है, और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जो है 14,200 रुपये रखा गया, और मल्टीटास्क स्टाफ के लिए 11,720 रुपये रखा गया, ठीक है। तो आयु सीमा की बात करें तो न्यूनतम 21 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम 45 वर्ष, ठीक है। उसके हिसाब से फिर आपको जो है जो छूट जो मतलब कि दिए जाते हैं वो तो रहेगी ही रहेगी। उसके बाद देख लीजिए आयु की स्थापना में संपन्न जाति प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र या 8वीं 10वीं की अंकसूची जो है ये लोग लेंगे, ठीक है। आपको जो है उसको शो करना पड़ेगा आपको जो है आपका एज के प्रूफ के लिए। उसके बाद देख लीजिए तो कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, ठीक है। जो निर्धारित आयु जो है हमारे छत्तीसगढ़ में या हमारे इंडिया में अगर उससे पूर्व जो है उन्होंने शादी किया हुआ है तो उसका जो है नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, ठीक है, या होगा या होगी, ठीक है ना। उसके बाद देख लीजिए चयन होने की स्थिति में चयनित अभ्यर्थी को 50 रुपये के स्टैम्प पेपर पर नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित तत्संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उसके बाद देख लेते हैं हम और कुछ ज़रूरी जानकारी आपको बताने लायक, तो ठीक है। हाँ,
आपको जो है हर एक पद के लिए, जैसे कि आप जो है एक से ज़्यादा पद के लिए एलिजिबल हैं, पात्र हैं, आप एक से ज़्यादा पद के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं, तो आपको जो है हर पद के लिए जो है अलग अलग आपको जो है आवेदन करना होगा। और ऐसा भी नहीं कि आप जो है एक ही लिफाफे के अंदर जो है अलग अलग पद के लिए आवेदन जो है 2-3 आवेदन जो है एक साथ डाल दिए, ऐसा नहीं होगा। आपको जो है अलग आवेदन तैयार करना होगा सारे पदों के लिए जिस के लिए आप डालना चाहते हैं, और सारे एक पद के लिए एक लिफाफा और एक ही आवेदन एक साथ रहेगा, ठीक है। एक ही लिफाफे के अंदर एक ही आवेदन रहने वाला है, ठीक है। आपको अलग अलग लिफाफा बनाना होगा। कई लोग को मैं देखा हूँ, और मैं मतलब कि मेरे से पूछे भी हैं बहुत लोग कि ऐसा कर सकते हैं क्या, तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। आपको जो है हर एक लिफाफे के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही आवेदन डालना है, ठीक है ना। उसके बाद देख लीजिए, उसके बाद आपको कुछ और ज़रूरी जानकारी, तो इसमें जो वेटेज देख लीजिए, चयन जो किस प्रकार से होने वाला है। तो वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के प्राप्त प्रतिशत पर जो है 100 अंक का वेटेज देते हुए अधिकतम 60 अंक दिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो है न्यूनतम अनुभव के पश्चात जो है प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष के अनुभव के लिए 2 अंक दिए जाएंगे, ठीक है ना। अधिकतम 18 अंक होंगे, ठीक है। अगर आपने 1 वर्ष का अनुभव प्रस्तुत करते हैं तो 2 अंक मिलेंगे, लेकिन मैक्सिमम जो है आपको 18 अंक से ज़्यादा नहीं दिए जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद देख लीजिए, छत्तीसगढ़ के मूल निवासी आवेदकों को 2 अंक बोनस दिया जाएगा, ठीक है। आप जो है छत्तीसगढ़ के बाहर के भी हैं अगर, तो आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो छत्तीसगढ़ का जो है वो उनको जो है 2 अंक जो है बोनस अंक दिए जाएंगे, ठीक है। उपरोक्त तीनों बिंदुओं के आधार पर जो कुल हो गया टोटल 80 अंक पर आधार पर मेरिट तैयार की जाएगी, ठीक है। फिर मेरिट लिस्ट के हिसाब से जो है आपको जो है 20 अंक का होगा, क्या होगा, कौशल या इंटरव्यू, ठीक है। उसमें जो है आपको बुलाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है वहाँ दोनों में 10-10 अंक होंगे, ठीक है। जिन पदों पर दोनों रखा गया है तो वहाँ दोनों में 10-10 अंक होंगे। अभ्यर्थी को चयन मेरिट सूची के समान अंक होने पर उम्र को जो है वरिष्ठता के आधार पर चयन कर दिया जाएगा, ठीक है, उम्र देखकर, ठीक है ना। उसके बाद देख लीजिए, जो न्यूनतम जो शैक्षणिक योग्यता जो रखी गई है उसके लिए देख लीजिए, जिला मिशन समन्वयक के लिए जो रखा गया है वो है अनिवार्य न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता वो है समाजशास्त्र, जीवन विज्ञान, पोषण, स्वास्थ्य प्रबंधक, समाज कार्य, ग्रामीण, ये सब में आपका BA, ठीक है। या तो फिर ये आप देख लीजिएगा, क्या इतना सारा है, आपको मैं बोलूँगा तो वीडियो जो है ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अनिवार्यता आपको जो ये आना चाहिए, आपको जो कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान होना चाहिए एवं MS ऑफिस में कार्य करने का क्षमता होना चाहिए, ठीक है। अनिवार्य न्यूनतम अनुभव, ये भी अनुभव जो है ये भी अनिवार्य रखा गया है। तो संबंधित क्षेत्र का शासकीय और अशासकीय संस्थाओं में कम से कम 3 वर्षों का अनुभव होना चाहिए, कम से कम 3 वर्षों का महिलाओं के मुद्दों पर अनुभव होना चाहिए, ठीक है। और वांछित योग्यता में आपका जो है ये अगर होगा आपके पास तो आपको जो है प्राथमिकता दी जाएगी, जैसे कि स्नातकोत्तर डिग्री धारक को प्राथमिकता दी जाएगी। अगर आप अंग्रेजी भाषा में कंप्यूटर कार्य करने का अनुभव प्रस्तुत करते हैं तो आपको जो है थोड़ा सा इंटरव्यू में जो है आपका जो है नंबर अच्छा दे दिया जाएगा, क्योंकि आपने जो है अनुभव प्रस्तुत किया है, ठीक है। जेंडर विशेषज्ञ के लिए भी आप देख लीजिए, सामाजिक कार्य अन्य सामाजिक क्षेत्रों में स्नातक डिग्री होना चाहिए, कंप्यूटर का ज्ञान, अच्छा ज्ञान एवं MS ऑफिस में वही होना चाहिए, ठीक है। फिर जेंडर के संबंधित कार्य का शासकीय अर्धशासकीय संस्थाओं में कम से कम 3 वर्षों का अनुभव होना चाहिए, कम से कम 3 वर्षों का महिलाओं के मुद्दों पर अनुभव होना चाहिए, और वही स्नातकोत्तर और कंप्यूटर अंग्रेजी भाषा में अगर आपको आता है तो। फिर वित्तीय साक्षात्कारता एवं समन्वयक विशेषज्ञ के लिए अर्थशास्त्र, बैंकिंग, अन्य समान कार्य में स्नातक डिग्री होना चाहिए आपका। उसके बाद देख लीजिए, तो कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, टाइपिंग अनिवार्य रूप से आपको आना चाहिए। वित्तीय साक्षरता, वित्तीय समावेश संबंधित कार्यों का शासकीय अर्धशासकीय संस्था में कम से कम 3 वर्षों का अनुभव होना ही चाहिए आपके पास। और जो है वही स्नातकोत्तर वाले को प्राथमिकता दी जाएगी, और कंप्यूटर भाषा में कंप्यूटर टाइप करने वालों को थोड़ा सा वो दिया जाए। फिर कार्यालय सहायक की बात कर लें तो लेखा या अन्य क्षेत्रों में जो है स्नातक डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास। उसके बाद आपका जो वही कंप्यूटर में MS ऑफिस या MS वर्ड वाला जो वो आना चाहिए आपको। लेखा संबंधित कार्य को शासकीय संबंध संस्थाओं में कम से कम 3 वर्षों का अनुभव। अंग्रेजी भाषा में कंप्यूटर में अनुभव है आपके पास तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। डाटा एंट्री ऑपरेटर में स्नातक उपाधि के साथ साथ आपका जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ साथ कंप्यूटर कार्य या IT अन्य क्षेत्रों का जो है आपको ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। और साथ में आपको कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, जिसमें MS ऑफिस एवं कंप्यूटर टाइपिंग अनिवार्य में कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए आपके अंदर। फिर डाटा प्रबंधन, प्रोसेसर, डॉक्यूमेंटेशन एवं वेब बेस्ड रिपोर्टिंग फॉर्मेट में कार्य करने का जो है शासकीय अर्धशासकीय संस्था में कम से कम 3 वर्षों का अनुभव मांगा गया है। उसके साथ ही आपका अगर आपके पास अंग्रेजी भाषा में कंप्यूटर में कार्य करने का अनुभव है तो और अच्छी बात है आपके। मल्टीटास्किंग स्टाफ जो है आपका जो है 10वीं बेस रखा गया है, ठीक है। आप अगर 10वीं पढ़े हुए हैं तो आप इस मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए जो है एलिजिबल हो जाएंगे। किसी भी शासकीय अर्धशासकीय संस्था या निजी क्षेत्र में कम से कम 2 वर्षों का जो है भृत्य या साफ सफाई आदि के कार्य का अनुभव अगर आपके पास है तो आप इसके लिए फॉर्म जरूर से भरिएगा, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए, नियुक्ति की अवधि जो होने वाली वो 2 वर्ष की अवधि है तो योग्य होंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है अगर नियुक्ति आपकी आगे बढ़ानी पड़ी तो जो है हर बार 1 वर्ष के लिए जो है जिला कलेक्टर द्वारा बढ़ाने का निर्णय लिया जा सकेगा, ठीक है ना। उसके बाद देख लेते हैं आगे, तो चयनित अभ्यर्थी, ये सब उतना ज़रूरी नहीं है अभी आपके लिए। हाँ,
आपका जो लास्ट डेट होने वाला है वो है 10/10/2023 तक। कार्यालय समय 5:30 बजे तक जो है आपका जो है लेटर पहुंच जाना चाहिए। कहाँ? तो आपका जो एड्रेस होने वाला है वो है जिला कार्यालय महिला एवं बाल विकास विभाग, कक्ष क्रमांक 79, जिला गरियाबंद में, ठीक है। उसके बाद अगर आवेदन प्राप्त होता है तो आपका जो है स्वीकार नहीं किया जाएगा। आपको जो है रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही आपको जो है अपना आवेदन आपका आवेदन जो है आपको प्रेषित करना है, ठीक है। ये आवेदन पत्र का प्रारूप है। शिक्षा विभाग जगदलपुर जिला बस्तर में रिक्त पदों की जो भर्ती है उस पर भर्ती किया जा रहा है, जो रिक्त पद है, ठीक है। तो सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो है ये भर्ती निकल के आया हुआ है, ठीक है। तो समग्र शिक्षा के तहत समावेशी शिक्षा अंतर्गत जिला संसाधन केंद्र जगदलपुर के लिए निम्न में प्रदर्शित पद 1 वर्ष के लिए नियुक्ति जो है 31/3/2024 तक मानदेय पर अस्थायी रूप से नियुक्ति किया जाना है, ठीक है। तो नियुक्ति हेतु एक एवं इच्छुक उम्मीदवार आवेदन पत्र समस्त शैक्षणिक योग्यता वांछित प्रमाण पत्रों के साथ जो है 6 तारीख 10वां महीना 2023 तक 6/10/2023 तक जो है कार्यालयीन दिवस में, ठीक, 5:30 बजे तक जिला परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा संयुक्त कार्यालय भवन कलेक्टर परिसर जगदलपुर जिला बस्तर में जमा करेंगे, ठीक। स्पीड पोस्ट के माध्यम से कर देना, ठीक है, तो जल्दी पहुंच पाएगा। इसमें जो है फिजियोथेरेपिस्ट का एक पोस्ट है अनुसूचित जनजाति के लिए, ठीक, 20,000 रुपये एक मुश्त वेतन है। तो शैक्षणिक योग्यता जो है फिजियोथेरेपी पद के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी डिग्री कोर्स होना चाहिए। छत्तीसगढ़ फिजियोथेरेपी परिषद में जीवित पंजीयन होना चाहिए आपका, ठीक है। पद जो है अनुरूप शासकीय कार्य के आधार पर अनुभव को प्राथमिकता दिया जाएगा, ठीक। नियम एवं शर्तें जो है 31 मार्च 2024 तक के लिए यह वैध होगा, ठीक, मार्च तक के लिए। उसके पश्चात स्वतः समाप्त हो जाएगी सेवा, ठीक है। यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है, ठीक। 21 से यहाँ पे देख लीजिए उम्र जो है 21 वर्ष होनी चाहिए बोल रहा है, ठीक है, ठीक। और अभ्यर्थी को 5 वर्ष का शिथिलना होगा, गैर क्रीमिलियर का है तो, ठीक। ये जो जानकारी है छोटा मोटा मैंने आपको बता दिया है। तो सभी प्रमाण पत्रों के साथ जो है आप वहाँ उपस्थित हो जाएंगे या फिर आपको जो है स्पीड पोस्ट करना है, ठीक है। कहीं पर भी डाउट होगा आप तो बिल्कुल क्लियर कर लेना भाई लोग, ताकि आपको फॉर्म डालने में कोई परेशानी ना हो। और छत्तीसगढ़ के मूल निवासी होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे 20,000 रुपये वेतन देगा, जो कि मैंने आपको बता दिया, ठीक। आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि के उपरांत प्राप्त आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा, इससे पहले आपको जमा कर देना है, ठीक है। और चयन प्रक्रिया जो है अभ्यर्थी को न्यूनतम अर्हताधारी, ठीक, परीक्षा में प्राप्त अंक 85% का साक्षात्कार 15% होगा, ठीक है। तो 1 वर्ष तक के लिए अनुभव 5 अंक, 2 वर्ष के लिए 10 अंक, 3 वर्ष के लिए 15 अंक अनुभव के आधार पर मेरिट सूची तैयार किया जाएगा, ठीक है। तो चयन पद किसी भी पद पर समान अंक अभ्यर्थी होने की स्थिति में जिस अभ्यर्थी का जन्म तिथि पहले होगा, ठीक है। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के इसमें दिया गया है नियम किस प्रकार करना है, ठीक है। समस्त प्रमाण पत्रों को स्वप्रमाणित कर लेना है, ठीक है, साइन कर देना सभी में। अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र अमान्य होंगे, ठीक। और आवेदन के साथ अभ्यर्थी को 27 रुपये का डाक टिकट चस्पा करना होगा, ठीक है। और साथ ही 2 लिफाफा संलग्न किया जाना होगा, ठीक। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के पूर्व अर्जित की गई शैक्षणिक एवं अन्य व्यावसायिक योग्यता मान्य नहीं होंगे, ठीक। निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र जमा करना है, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप जो है boston.ub.in पर आप लॉगिन करके देख सकते हैं, ठीक। तो आवेदन पत्र का प्रारूप कुछ इस प्रकार होगा। यहाँ पे पासपोर्ट साइज का फोटो, आवेदित पद का नाम, आवेदक का नाम, पिता का नाम, जाति वर्ग संवर्ग डाल दीजिएगा, रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन कार्यालय का नाम, ठीक, दिनांक के साथ जन्म तिथि, आयु, वर्ष माह दिनांक। इसके लिए मैं आपको बता चुका हूँ कि एज कैलकुलेटर आप डाउनलोड कर लेना गूगल पे, जिसमें आपको जो है वर्ष माह और दिन आपको पता चल जाएगा इस डेट को डालने पर। पत्र व्यवहार का पता, फ़ोन नंबर, महिला है कि पुरुष है, अपना लिंग सेलेक्ट करेंगे। छत्तीसगढ़ का मूल निवासी है तो हाँ, नहीं तो नहीं। शैक्षणिक योग्यता आप यहाँ पे फिलअप करेंगे जैसे कि मैंने आपको बताया है, ठीक है। कार्य अनुभव डालेंगे और यदि हाँ तो अनुभव ये सब डालेंगे, ठीक है। घोषणा पत्र, आवेदक का हस्ताक्षर, यहाँ पे एक और साइन लगेगा। संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची जो है क्रम वाइज जो है आप जमा देंगे, ठीक।
के लिए स्वामी आत्मानंद दुर्ग, ठीक है, दुर्ग जिले के लिए जो है ये भर्तियाँ होने वाली है। ये आत्मानंद अपना जिला दुर्ग के लिए निकाला गया वैकेंसी। जैसा कि आप सबको पता है स्वामी आत्मानंद में सारी जो भर्तियाँ हैं प्रतिनियुक्ति या तो संविदा बेसिस पे निकाली जा रही है। तो इसमें जो है दुर्ग जिले पे जो है प्रतिनियुक्ति के बेसिस पे भी बहुत सारी वैकेंसियाँ आई हुई हैं। अगर आप रेगुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पे सहायक ग्रेड 2 ग्रंथपाल वगैरह की भी वैकेंसियाँ हैं। तो वहाँ से आप अगर नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और इसमें भी आपका जो है सहायक ग्रेड 2 ग्रंथपाल, लेक्चरर, आपका शिक्षक, सहायक शिक्षक, प्रयोगशाला सहायक, सारे पदों पर जो है भर्ती निकाली गई है। तो मैं चलिए जल्दी से आपको बता देता हूँ कि कहाँ कौन कौन से पदों पर जो है भर्ती निकाली गई। जैसे कि आप सब पढ़ सकते हैं, ये जो है 6/10 जो है इसका लास्ट डेट होने वाला है, ये भी आपको पता चल गया। चलिए व्याख्याता, शिक्षक, सहायक शिक्षक विज्ञान, ग्रंथपाल, व्यायाम शिक्षक, कंप्यूटर शिक्षक एवं सहायक ग्रेड 2 के संविदा और प्रतिनियुक्ति पदों पर जो है इच्छुक आवेदकों से 6/10/2023 के शाम 5 बजे तक केवल स्पीड पोस्ट और पंजीकृत डाक के द्वारा कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी दुर्ग, पता जिला पंचायत के सामने, जी रोड, जिला दुर्ग, पिन कोड 491001 के पते पर आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक है, इसका जो है आपको PDF दुर्ग के वेबसाइट। तो चलिए देख लेते हैं संविदा भर्ती की शर्तें जो होने वाली है। वो 1 जनवरी 2023 को न्यूनतम आयु आपका 21 वर्ष पूरा हुआ होना चाहिए और आपका जो एज जो है 40 वर्ष से अधिक नहीं हुआ होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं। तो आप एज रिलैक्सेशन देख लीजिएगा। ठीक है, अगर मैं ज़्यादा बताते चलूँगा तो आपका जो है वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए आपका जरूरी दस्तावेज जो है होने वाला है वो है आपका आवेदन के साथ जो है एक जन्म पत्र या 10वीं की अंक सूची आपको और दूसरा जाति प्रमाण पत्र, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का अंक सूची, छत्तीसगढ़ निवासी प्रमाण पत्र। ठीक है, उसके बाद लिफाफे के ऊपर स्पष्ट अक्षरों में आवेदित पद का नाम एवं विषय अंकित करना अनिवार्य है। ठीक है, अन्यथा स्पष्टता की स्थिति में आपके आवेदन को निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है, निरस्त कर दिया जाएगा, सीधा अपात्र भी नहीं, सीधा निरस्त कर दिया जाएगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आवेदन को पृथक पदों के एवं विषयों के लिए पृथक आवेदन करना होगा। अलग अलग पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको जो है हर पोस्ट के लिए जो है अलग से आपको आवेदन करना होगा। ठीक है, एक ही आवेदन लिफाफे में भिन्न पदों विषय का उल्लेख होने की स्थिति में उक्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है, आपको आवेदन भी अलग बनाना है, साथ में पोस्ट भी अलग से ही करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप जो है एक ही लिफाफे पे जो है जितने पोस्ट के जो आवेदन है सारे को डाल दिया और जो है आप भेज देंगे। ऐसे में आपका जो है विचार नहीं किया जाएगा, आपको जो है सीधा डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो इसलिए हर पोस्ट के लिए अलग लिफाफा, अलग आवेदन आपका बनना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए अंग्रेजी माध्यम के, ये सब चीज़ उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, हाँ, चयन प्रक्रिया देख लेते हैं। तो व्याख्याता, शिक्षक, सहायक शिक्षक विज्ञान, व्यायाम शिक्षक एवं कंप्यूटर शिक्षक के जो चयन हेतु जो है निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के प्राप्त अंकों का जो है 70% अनुभव का 5 अंक, ठीक है, शिक्षण कौशल का 15 अंक एवं साक्षात्कार के 10 अंकों के आधार पर जो है मेरिट सूची बनाई जाएगी। ठीक है ना, उस बेसिस पे जो है आपका चयन किया जाएगा। ठीक है, ग्रंथपाल के चयन हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के प्राप्त अंकों का 85% होगा, अनुभव का 5 अंक होगा, साक्षात्कार के 10 अंक के आधार पर मेरिट सूची बना दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए सहायक ग्रेड 2 के चयन हेतु निर्धारित न्यूनतम योग्यता के प्राप्त अंकों का 80% एवं कौशल परीक्षा का 20 अंक के आधार पर जो है मेरिट सूची बनाई जाएगी। कौशल परीक्षा 8000 की डिप्रेशन में ली जाएगी। ठीक है ना, 8000 की डिप्रेशन की। ठीक है ना, ये ध्यान में रखिएगा। प्रत्येक पद के लिए साक्षात्कार, शिक्षण कौशल या कौशल परीक्षा हेतु शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव के अंक के आधार पर मेरिट सूची बनाई जाएगी। उसके बाद देख लीजिए उक्त मेरिट सूची के आधार पर साक्षात्कार एवं शिक्षण कौशल परीक्षा हेतु एक पद के लिए 5 गुना अभ्यर्थी को आमंत्रित किया जाएगा। ठीक है ना, और इसके अलावा और कुछ कौशल परीक्षा साक्षात्कार की विस्तृत जानकारी आपको जो है जिले के वेबसाइट पे ही मिलने वाली है, जो कि durg.gov.in है। उसके बाद देख लीजिए एक पद के लिए साक्षात्कार एक ही बार लिया जाएगा। न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव होने पर ही अनुभव के अंक का लाभ दिया जाएगा। अगर 2 से कम है तो आपको जो है अनुभव जो आपके पास अगर 2 साल से कम का है तो उसको जो है एक भी अंक नहीं दिए जाने वाले। ठीक है, तो 2 साल से अधिक होने पर प्रत्येक वर्ष के लिए 1 अंक तथा अधिकतम 5 अंक दिया होगा। ठीक है ना, उसके बाद देख लेते हैं और कुछ इसके अलावा। हाँ, तो चलिए पदों का विवरण, और ये थोड़ा सा ब्लर इस वजह से दोस्तों क्या है, इन्होंने जो PDF जो अपलोड किया है वेबसाइट पे, ठीक है, वो ही ऐसा ही ब्लर है। ठीक है ना, तो संस्था का नाम तो समझ में नहीं आ पा रहा है, लेकिन जो है आपका जो है पद का नाम आप देख सकते हैं। ठीक है, संस्था का नाम थोड़ा सा अंदाज़ा लगाना पड़ जाएगा इसमें कि क्या है, और आप देख लीजिएगा कि कहाँ कहाँ पर खुला हुआ है। ठीक है, या फिर ज़्यादा होगा तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं आपको जो है अलग अलग पृथक या जैसे भी हो आपको अलग अलग से अपने हिसाब से जो है मुझे जो जानकारी सही लगेगी वो जो है मैं आपको बताता चलूँगा। ठीक है, अगर कोई भी डाउट होता है आपको तो इसमें देख लीजिए। तो एक पोस्ट अनुसूचित जाति का है, वो है सहायक शिक्षक का, और एक पोस्ट है शिक्षक का, और एक प्रयोगशाला। ठीक है ना, ये सब है। तो ये पोस्ट आप देखते चलिए। ठीक है, ये सारे आत्मानंद स्कूल के हैं। इसमें देखिए सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला सहायक का भी है। ठीक है, ये सारे पदों पर जो है भर्ती निकाली गई है। तो कितने पोस्ट हो गए, लगभग इसमें कम से कम ना 70-80 पोस्ट होने चाहिए मेरे हिसाब से, और ज़्यादा भी हो सकते हैं। इधर थोड़ा सा क्लियर है, जैसे कि आप अंडा देख सकते हैं, है ना। उसके बाद देख लीजिए अंग्रेजी माध्यम विद्यालय JP नगर के लिए है, कैंप 2 के लिए। ठीक है, उसके बाद जो है अंग्रेजी माध्यम विद्यालय तिरंगा के लिए है। उसके बाद देख लीजिए कातरो के लिए है, पाऊ आरा के लिए है, कुगदा के लिए है,
उरेना के लिए है, ठीक है। आप पदों को देखते हुए चलिए कहाँ कहाँ कौन कितने कितने पद निकाले गए हैं, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए तो अंजोरा के लिए है। अब चलिए मैं आपको बता देता हूँ जो है इसमें जो है सारे पदों पर भर्ती निकाली गई है। आपका जो है सहायक ग्रेड 2, फिर सहायक शिक्षक प्रयोगशाला, सहायक शिक्षक विज्ञान, फिर आपका ग्रंथपाल, फिर आपका शिक्षक, फिर आपका लेक्चरर। तो सारे आपका जो पद हैं वो सब निकाले गए हैं। तो उसका जो है न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता जो होने वाली है वो देख लीजिए। तो व्याख्याता के लिए आपका जो है स्नातकोत्तर होना चाहिए, ठीक है। साथ में आपका जो है द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर होना चाहिए, बीएड अनिवार्य है, ठीक है। संपूर्ण शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से अर्थधारी अभ्यर्थी ही आवेदन हेतु पात्र होंगे, ठीक है। व्याख्याता हिंदी एवं संस्कृत के लिए अंग्रेजी माध्यम अनिवार्य नहीं होगा, ठीक है ना। उसके बाद देख लीजिए शिक्षक के लिए 45% अंकों के साथ स्नातक एवं बीएड या बीएलएड उत्तीर्ण तथा टीटी आपका उच्च प्राथमिक स्तर का जो है आपका क्लियर हुआ होना चाहिए। संपूर्ण शिक्षा अंग्रेजी माध्यम होना चाहिए। सहायक शिक्षक जो देख लीजिए तो सहायक शिक्षा में 45% अंकों के साथ जो है आपका 12वीं, साथ में जो है डीएड या बीएड उत्तीर्ण तथा टीटी उत्तीर्ण प्राथमिक स्तर पर होना चाहिए। टीट में लिखा गया है बीएड उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की पात्रता माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर और उच्च न्यायालय के निर्णय अधीन होगी, ठीक है। जैसा कि अभी थोड़ा सा विवाद चल रहा था, जैसा कि आप सभी को पता होगा बीएड डीए जो इन्होंने किया है कि जो है आपका व्यापम द्वारा जो भर्ती निकाला गया था उसमें थोड़ा सा वो मतलब स्थगित कर दिया गया था कि बीएड वाले जो है सहायक शिक्षक के लिए पात्र नहीं होंगे, ऐसा करके थोड़ा सा कुछ निकाल दिया गया था। लेकिन शायद तक कभी वो चालू हो चुका है, उसके बारे में मुझे क्लियर जानकारी नहीं है। तो जो है मैं आपको जो है क्लियर जानकारी जो है अगर हो पाएगा तो मैं आपको बता दूंगा बाद में, ठीक है। उस हिसाब से जो है इस वजह से इसका टिप में लिखा हुआ ये चीज़, ठीक है ना। उसके बाद देख लीजिए शिक्षक कंप्यूटर है। शिक्षक कंप्यूटर के लिए आपका जो है IT कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातक होना चाहिए द्वितीय श्रेणी में, ठीक है। डिप्लोमा स्वीकृत नहीं किए जाएंगे, ठीक है। किसी प्रकार का डिप्लोमा नहीं होगा। अगर आप BCA ये सब अगर किए हुए हैं तभी आपका जो है मान्य रहेंगे, ठीक है। व्यायाम शिक्षक के लिए देख लीजिए तो DPED अथवा BPED सहित स्नातक, ठीक है। BPED अगर आपका है तो स्नातक तो होगा ही होगा आपके पास, लेकिन DPED भी अगर आपने किया है तो लेकिन साथ में स्नातक हुआ होना आपका जरूरी है, ठीक है। सहायक शिक्षा विज्ञान प्रयोगशाला की बात करें तो इसमें जो है जीव विज्ञान और या तो फिर गणित विषय समूह के साथ उच्चतर माध्यमिक प्रमाण पत्र परीक्षा उत्तीर्ण होने चाहिए, ठीक है। संपूर्ण जो शिक्षा जो अंग्रेजी माध्यम से ही होनी चाहिए, ठीक है। ग्रंथपाल के लिए देख लीजिए तो द्वितीय श्रेणी में स्नातक बिलीप की उपाधि होनी चाहिए, ठीक है। और इसमें भी जो है अंग्रेजी माध्यम अर्थाई अभ्यर्थी ही आवेदन हेतु पात्र होंगे, ठीक है। सहायक ग्रेड 2 देख लीजिए तो इसमें जो है मान्यता प्राप्त से 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण, साथ में मान्यता प्राप्त कंप्यूटर से कोर्स में संबंधित डिग्री या डिप्लोमा, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए विषय समूह, ठीक है। ये सारे विषय आप देख लीजिएगा, अलग अलग विषय रखे गए हैं। नए कार्यालय जिला एवं शिक्षा अधिकारी एवं पदेन सदस्य सचिव स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय संचालन प्रबंधन समिति जिला नारायणपुर का विज्ञापन है दोस्तों, जहाँ पे प्रतिनियुक्ति अथवा संविदा के माध्यम से विभिन्न शिक्षकों की अस्थायी नियुक्ति हेतु विज्ञापन आमंत्रित किया गया है। जिसके लिए दोस्तों वाक इंटरव्यू का आयोजन 29 सितंबर 2023 दिन गुरुवार को पूर्वाह्न 10:30 बजे से, ठीक है। यहाँ पे संलग्न समय सारणी दिया हुआ है के अनुसार आवेदन फार्म जमा कर एवं मूल प्रमाण पत्रों व अन्य अभिलेखों का सत्यापन स्थान कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी नारायणपुर जिला नारायणपुर के कक्ष क्रमांक 74 एवं साक्षात्कार मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत नारायणपुर की उपस्थिति में किया जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थी संलग्न निर्धारित प्रपत्र में दोस्तों अपना आवेदन फॉर्म पूर्ण भरकर मूल प्रमाण पत्र व अभिलेखों सहित तथा उनकी स्वप्रमाणित छाया प्रतियों के सहित निर्धारित तिथि एवं समय में वाक इंटरव्यू में उपस्थित हो सकते हैं, ठीक है। स्पीड पोस्ट, रजिस्टर डाक अथवा साधारण पोस्ट या फिर अन्य किसी माध्यम से प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों वाक इंटरव्यू हेतु विज्ञापित रिक्त पदों का विवरण संस्था इस प्रकार से है। देखिए दोस्तों पहला हमारा विद्यालय यहाँ पे दिया हुआ है स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय सिंघोड़ी तराई जिला नारायणपुर में। व्याख्याता संस्कृत का एक पोस्ट है, अनारक्षित में 38,100 वेतनमान है। बाकी वेतनमान जो है दोस्तों जो नियम शर्तें हैं सभी प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन होगा, ठीक है। ग्रंथपाल अंग्रेजी माध्यम से होनी चाहिए, क्वालिफिकेशंस माध्यम अंग्रेजी से। एक पोस्ट है दोस्तों अनारक्षित में 22,400 वेतनमान है, प्रतिनियुक्ति के तहत भर्ती किया जाना है। हमारा दूसरा विद्यालय देखिए स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय छोटे डोंगर जिला नारायणपुर का, जहाँ पे सहायक शिक्षक गणित का अंग्रेजी मीडियम से एक पोस्ट खाली है, अनारक्षित है, ठीक है। 25,300 वेतनमान है, प्रतिनियुक्ति के तहत इसमें भर्ती की जाएगी, ठीक है। इसमें टीम में देखिए दोस्तों पदों की संख्या घटाई बढ़ाई जा सकती है व निरस्त भी की जा सकती है। इसका समस्त जो है दोस्तों जवाबदारी समिति का होगा, ठीक है। प्रथम वरीयता प्रतिनियुक्ति के आवेदकों को दी जाएगी। प्राप्त संस्था में प्रतिनियुक्ति के आवेदकों के आवेदन प्राप्त न होने की स्थिति में संविदा भर्ती पर विचारार्थ होगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखिए वाक इंटरव्यू दिशा निर्देश दिया हुआ है यहाँ पे व्याख्याता संस्कृत का, ठीक है। सभी का दोस्तों 29/9/2023 को है इंटरव्यू। देखिए दोस्तों यहाँ पे व्याख्याता का हो गया है, संस्कृत का एक पोस्ट है, सहायक शिक्षक गणित का व ग्रंथपाल का भी है यहाँ पे। सबका देखिए यहाँ पे दिया हुआ है
29/9/2023 दिन शुक्रवार को होना है, जो कि समय सारणी इस प्रकार से है। देखिए, वाकई इंटरव्यू की प्रातः 10 साढ़े 10 बजे से 12 बजे तक। उसके बाद कार्यवाही विवरण संलग्न आवेदन पत्र निर्धारित भरी हुई पूर्ण जानकारी के साथ अभ्यर्थियों का पंजीयन होगा। उसके बाद दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक क्या होगा, देखिए, पात्र सूची का प्रकाशन किया जाएगा, वो आपत्ति का निराकरण किया जाएगा। उसके बाद 3 से 5 बजे तक दोस्तों पात्र अभ्यर्थियों का साक्षात्कार, और 5:30 बजे से चयन सूची, अंतिम चयन सूची जो है दोस्तों डिस्प्ले किया जाएगा। ठीक है, पहले देखिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता है। अभ्यर्थी के पास सेवा के लिए निम्नानुसार न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता होना चाहिए। व्याख्याता पोस्ट के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से द्वितीय श्रेणी में संस्कृत विषय में स्नातकोत्तर एवं बीएड अनिवार्य है। फर्स्ट में देखिए, व्याख्याता संस्कृत के पद पर अंग्रेजी माध्यम का होना अनिवार्य नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए सहायक शिक्षा के लिए दोस्तों उच्चतर माध्यमिक परीक्षा बोर्ड से न्यूनतम 45% अंकों के साथ उत्तीर्ण एवं डीएड या बीएड या फिर डीएलएड उत्तीर्ण तथा टीएटी या फिर सीटीएटी उत्तीर्ण होना चाहिए। पहला देखिए, सहायक शिक्षक के पद विषय गणित हेतु माध्यमिक स्तर से उच्चतर माध्यमिक तक अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा अनिवार्य है। अगला दोस्तों, कंडिका 2 में उल्लेखित पद हेतु शैक्षणिक योग्यता एवं बीएड या फिर बीएड या डीएड उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। साथ ही आवेदक अभ्यर्थियों को टीएटी या सीटीएटी परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। ग्रंथपाल अंग्रेजी माध्यम में देखिए मान्यता प्राप्त संस्था अथवा विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी के साथ स्नातक उत्तीर्ण एवं बिलिव उपाधि अनिवार्य है। ग्रंथपाल हेतु अंग्रेजी माध्यम में माध्यमिक स्तर से स्नातक तक अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा अनिवार्य है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं किस प्रकार से अंक निर्धारित किया जाएगा, वो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, बाकी कंडीशन भी दोस्तों इसमें देख लीजिएगा। ठीक है, आवेदन का फॉर्मेट दोस्तों आपको मिल जाएगा। इसी आवेदन के फॉर्मेट को आपको भर करके दोस्तों इंटरव्यू में शामिल होना है। कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला गरियाबंद छत्तीसगढ़ की तरफ से वैकेंसी आया है। पोस्ट संविदा पोस्ट है, तो आप लोग इसको निश्चिंत होकर भर सकते हैं। ये 23 तारीख से स्टार्ट हो गया है और 29 तारीख को लास्ट डेट है। इसको 29/9/2023 को इसका लास्ट डेट है। तो ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित ये आप देख सकते हैं। ठीक है, गरियाबंद.gov.in पर देख सकते हैं इसको, और आप लोग इसका लाभ ले सकते हैं। तो ये रहा इसका पोस्ट, सहायक ग्रेड 3 संविदा जिला निर्वाचन कार्यालय हेतु। ठीक है, तो ये 5 पोस्ट है। जनरल के लिए 2 पोस्ट, और अनुसूचित जनजाति के लिए 2 पोस्ट, और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 पोस्ट है। इस प्रकार से 5 पोस्ट है। तो ये आप देख सकते हैं। और ये यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता देख सकते हैं। मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से 12वीं पास और पुराने हायर सेकेंडरी परीक्षा में उत्तीर्ण के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय से स्नातक पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण, और मान्यता प्राप्त से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, डाटा एंट्री ऑपरेटर की 1 वर्ष डिप्लोमा, और हिंदी एवं अंग्रेजी डाटा एंट्री की गति 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा, ये कौशल परीक्षा ली जाएगी। तो आप इसके लिए तैयार रहें। और ये थी पूरी जानकारी। तो आप लोग इसमें जो भी आवेदन कर सकते हैं वो कीजिए, ताकि आप लोग को इसका लाभ मिल सके। कार्यालय जिला पंचायत कोरबा जिला कोरबा का विज्ञापन है, जहाँ पे आकांक्षी ब्लॉक फेलो के 2 पदों पर भर्ती है। तो विज्ञापन जारी किया गया है दोस्तों। यहाँ पे जो है आकांक्षी ब्लॉक फेलो, हमें दोस्तों ये पोस्टर का नाम कुछ नया नया ऐसा लग रहा है। तो चलिए यहाँ पे विज्ञप्ति में क्लियर किया है क्या काम करना होगा, क्या कैसा पोस्ट है। विज्ञप्ति सूचना में देखिए, जिला कोरबा के विकासखंड कोरबा एवं पौड़ी उपरोड़ा में स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि, जल संसाधन, वित्तीय समावेशन और बुनियादी ढांचा जैसे कार्यों को बढ़ावा देने के लिए आकांक्षी ब्लॉक फेलो की भर्ती किया जा रहा है। इस हेतु विज्ञापन का प्रारूप यहाँ पे दिया हुआ है, निम्नानुसार है दोस्तों। इस प्रकार से जिला कोऑर्डिनेटर का जो पोस्ट होता है उसी प्रकार का ये भी आकांक्षी ब्लॉक फेलो है। ठीक है, 55,000 वेतनमान है, प्रतिमाह स्टाइपेंड एक मुश्त देय है। ठीक है, 2 पोस्ट है। उसके बाद यहाँ पे जो दोस्तों फर्स्ट में विज्ञापन में भर्ती तो नियम शर्तें दिया है, सेम इसमें भी दोस्तों दिया हुआ है। ठीक है, इसमें स्नातकोत्तर पास होना चाहिए, किस वर्ष से अधिक होनी चाहिए आयु, हिंदी अंग्रेजी बोलना आना चाहिए आवेदक को, वो लिखना भी आना चाहिए, सब दोस्तों दिया हुआ है, जैसे मैं आपको फर्स्ट में बताया हूँ। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों इसमें अनुभव का एक्सपीरियंस रहेगा वो भी दिया हुआ है, बाकी सब कुछ इसमें दिया हुआ है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए जो है चयन प्रक्रिया के लिए जो साक्षात्कार होगा दोस्तों, उसका समय सारणी यहाँ पे दिया हुआ है। तो समय सारणी को
देख लीजिएगा आकांक्षी ब्लॉक फेलो समय सारणी देखिए 10 बजे से 12 बजे तक 29/9/2023 को, ठीक है। 10 बजे से 12 बजे तक दोस्तों पात्र का परीक्षण कर सूची जारी किया जाएगा। उसके बाद 1 से 2 बजे तक दोस्तों दावा आपत्ति मंगाया जाएगा एवं निराकरण किया जाएगा। 3 से 5:30 बजे तक दोस्तों अंतिम परिणाम का प्रकाशन किया जाएगा। आवेदन का फॉर्मेट दोस्तों दिया है, आपको विज्ञापन में मिल जाएगा। जो है कृषि विभाग के द्वारा भर्ती विज्ञापन जारी कर दिए, जो शनिवार का दिन शुक्र शनिवार के आसपास ये आपको व्यापम की वेबसाइट पे देखने को मिला। 305 पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, जैसा कि 558 पदों पर जो अलग अलग पद है कृषि विभाग के, उन पदों पर जो है स्वीकृति मिली थी। और ये जो है पहला जो है ये आपका भर्ती विज्ञापन है वो जारी किया गया है 305 पदों पर। और इसका जो लेवल है मैट्रिक्स वेतनमान वो है दिया गया है। साथ में देखिए आरक्षण बता दिया गया है। सामान्य वर्ग वालों के लिए 107 पद है और एसटी के लिए 95 पद है, ओबीसी के लिए 25 और एससी के लिए 30 पद है, ठीक है। इसके बाद फिर अलग अलग आरक्षण दिया गया है, 305 पद है। तो आप लोग शुक्रवार या शनिवार के आसपास इसका जो नोटिफिकेशन आएगा। और भी बहुत सारे पद है इस विभाग में जो स्वीकृति दिए थे 558 पदों को, उसमें से 305 पर जो ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी है उसका पद निकला हुआ है। ही इसका योग्यता अगर बताना चाहूँ तो मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय से कृषि अभियांत्रिकी उद्यानिकी जैव प्रौद्योगिकी में ग्रेजुएशन मांगा गया। कार्यालय प्राचार्य स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय डौंडी लोहारा का, जहाँ विकासखंड डौंडी लोहारा जिला बालोद का दोस्तों ये विज्ञापन है, जहाँ पे उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन समिति डौंडी लोहारा द्वारा संचालित स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय डौंडी लोहारा में रिक्त मांटेसरी शिक्षिका एवं आया पद हेतु योग्यताधारी आवेदकों का चयन वाक इंटरव्यू के माध्यम से किया जाना है। रिक्त पद का विवरण इस प्रकार से है, देख सकते हैं दोस्तों। मांटेसरी शिक्षिका साक्षात्कार का तिथि है 29/9/2023 को। पंजीयन का समय 10 बजे से 12 बजे तक रहेगा, ठीक है। पात्र का सूची व दावापत्ति का प्रकाशन दोस्तों दोपहर 12:30 से 1:30 बजे तक किया जाएगा। साक्षात्कार 2 बजे से, ठीक है। उसी प्रकार आया का देखिए यहाँ पे दोस्तों जो है पोस्ट का संख्या 1 है। मांटेसरी शिक्षिका का एक पोस्ट है, आया का भी एक पोस्ट है, ठीक है। आया में देखिए दोस्तों साक्षात्कार तिथि 29/9/2023 को है। इसका भी पंजीयन 10 बजे से 12 बजे तक होगा। पात्र के सूची का प्रकाशन 12:30 से 1:30 बजे तक होगा। वह साक्षात्कार का समय दोस्तों 2 बजे से, ठीक है। स्थल देखिए स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय डौंडी लोहारा में होगा, ठीक है। जहाँ पे इंग्लिश मीडियम से मांटेसरी शिक्षिका का एक पोस्ट है, 12,000 एकमुश्त वेतनमान है। इसमें क्वालिफिकेशन देखिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड मंडल से न्यूनतम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। संपूर्ण अध्ययन अंग्रेजी माध्यम से होना अनिवार्य है। मांटेसरी या फिर एनटीटी या फिर डीएड या डीएलएड प्रशिक्षित अनिवार्य है। आया में भी एक पोस्ट है, 8,000 वेतनमान है, 12वीं उत्तीर्ण होनी चाहिए। उसके बाद उससे यहाँ पे देखिए मांटेसरी शिक्षिका एवं माया पद हेतु केवल योग्यताधारी महिला अभ्यर्थी पात्र होंगे। आवेदन की आयु 1/1/2023 को न्यूनतम 21 वर्ष तथा अधिकतम 45 वर्ष से अधिक न हो। अजजा पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों महिलाओं उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा में शिथिलता हेतु छत्तीसगढ़ शासन के नियमानुसार होंगे, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे कंडिका दिया हुआ है, उसको सबको देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया हुआ है नंबर 7 पे अधिक जानकारी है तो विद्यालय के कार्यालय में दिनांक 27/9/2023 तक विद्यालयीन समय में संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 8 नंबर के आवेदन फॉर्म विद्यालय के मुख्य गेट काउंटर से दिनांक 23/9/2023 से 27/9/2023 तक शाम 4 बजे तक प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप इस पर भरना चाहते हैं या फिर आपके कोई संपर्क का है भराने के लिए तो आप इसमें आवेदन प्राप्त कर सकते हैं। कंडिका नंबर 8 पे दिया हुआ है, उसके अनुरूप जाकर के प्राप्त कर सकते हैं।